आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में एक और चीज जोड़ दी। सो वी ऑल मस्ट हैव टू राइट डाउन एंड वी हैव टू स्टडी दिस केस बिकॉज दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनने वाला है और मुझे लगता है कि इस केस को अब हमको सही से समझना चाहिए। केस का जजमेंट का अगर नाम लिखना चाहें तो लिख लें, वसंता संपत दुपारे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 371 2023। 2023 में आया होगा। इसके फैक्ट समझ लीजिए। और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 का दायरा बढ़ाया। आर्टिकल 32 हम जानते ही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हम आर्टिकल 32 लेकर आते हैं। और आर्टिकल 32 की सबसे खास बात यह है कि आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। Article 32 is itself a fundamental right. It's a very important article because the power of Article 32 is itself to the High Court under Article 226. बट आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट को पावर है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो रिट जुरिडिक्शन की पावर है उसके पास। लेकिन आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। और हम सब जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर हम ऊपर आते हैं। लेकिन क्या किसी ट्रायल में वो जो ट्रायल खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट जिस पर डिसाइड कर चुका हो, उस पर दोबारा रिपिटिशन आर्टिकल 32 की ली जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी ये ली जा सकती है। अब उसको समझिए कैसे। 3 जजेस की बेंच आज बैठी और मैटर ये था कि एडिशनल सेशन जज ने सजाए मौत दे दी। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने कंफर्म कर दी। 3 जजेस ने कंफर्म कर दी, मर्सी पिटिशन डाली, मर्सी के लिए गवर्नर के पास गए, प्रेसिडेंट के पास गए, सब डिसमिस हो गए क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस कोट किया गया, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022। मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में 3 जजेस की बेंच ने उस समय ये डिसाइड किया था कि मिटिगेटिंग सरकमस्टांसेस में सजा रिवाइज की जा सकती है। क्योंकि उस केस की मैं बताता हूं, 3 लोगों को सजा हुई जिन्होंने हत्या करी, डकैती डाली, हत्या हो गई। हत्या के बाद लेकिन जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, बच्चे थे वो, उन बच्चों ने डकैती डालने की, लूट डालने की, डकैती डालने की कोशिश की थी, जिसको करते समय हत्या हो गई थी उनसे। तो ये कहा जा सकता है मर्डर विद थेफ्ट। केस तो गंभीर है, लेकिन उन बच्चों की आयु बहुत कम थी। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 में ये कहा था कि चूंकि बच्चों की एज कम है, देन द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में बी एनालाइज। और फिर उनको सजा मृत्यु दंड की बजाय 25 साल की सजा दी गई। 50% वो काट चुके थे तो उनको बेल भी ग्रांट कर दी गई और फिर से उसकी सुनवाई सुनवाई जो भी हुआ। लेकिन ये फार्मूला सामने आ गया कि मिटिगेट की जा सकती है क्या। बात तो गंभीर थी कि मिटिगेट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। बट सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच के सामने आर्टिकल 32 में पिटीशन आई अभी फिर, ये जो नई वाली है। और इस पिटीशन में ऑब्जेक्शन महाराष्ट्र सरकार ने ये लगाया कि भाई आर्टिकल 32 मेंटेनेबल नहीं है। अभी तक तो नहीं था। 3 जजेस की बेंच बैठी थी, ये मनोज वाला केस कोर्ट किया गया और ये बताया गया कि भाई उस सर्कमस्टांस में एक बार फिर से इसको एनालाइज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने पहला डिसीजन तो ये दिया कि अगर ड्यू प्रोसेस, ये कहा कि किसी भी मैटर में जिसमें कोई रेमेडी ना बची हो उसमें आर्टिकल 32 इज एप्लीकेबल और द मैटर कैन बी हर्ड अंडर आर्टिकल 32 ओनली इन द सर्कमस्टांसेस वेयर देयर इज द प्रोसीजरल डिफेक्ट। प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं किया गया था, प्रोसीजर डिफेक्ट था, ऐसी सिचुएशन में वो किया जा सकता है। आर्टिकल 32 मेंटेनेबल है। और किसी मामले में आर्टिकल 32 मेंटेनेबल नहीं है, सिर्फ ये सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 के तहत जाते हुए कि इसमें आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो फॉर्मूला है, फंडामेंटल राइट है, वो फॉलो नहीं हो पाया। आर्टिकल 22 पूरा फॉलो नहीं हो पाया। और
चूंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 22 को यहां पर सही से प्रोसीजरल मैकेनिज्म में पैरिटी नहीं बिठाई गई, दैट इज वाई देयर आर सम डिफेक्ट्स। प्रोसीजर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, प्रोसीजर में डिफेक्ट है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ प्रोसीजरल डिफेक्ट और प्रोसीजर नॉट फॉलोइंग द फुल प्रोसीजरल लॉज और प्रोसीजर ऑफ डिसाइडिंग द मैटर, then Article 32 is maintainable because there is the violation of Article 14, क्योंकि वो 14 का उल्लंघन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सबके साथ एक सा प्रोसीजर होना चाहिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर आर्टिकल 32 में मेंटेनेबल है। बट व्हाट टू डिसाइड मिटिगेशन, क्या क्या मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को अप्लाई किया? नहीं, उन्होंने मनोज वर्सेस मध्य प्रदेश को अप्लाई नहीं किया। दे हैव सेंडेड द पिटीशन टू द मैटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा कि आप अप्रोप्रिएट बेंच बनाकर इस पर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में जो 3 जजेस की बेंच ने 2022 में कहा था उसको ध्यान में रखते हुए इसका कुछ डिसीजन होना चाहिए, इसलिए वहां सुनवाई के लिए आप भेज दीजिए। हम भेज रहे हैं, चीफ जस्टिस प्रिएट बेंच बनाएगा। मनोज वर्सेस में जो मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जो कुछ भी गाइडलाइंस दी गई थी उन गाइडलाइंसों को ध्यान में रखते हुए क्या इस मैटर में वो गाइडलाइंस अप्लाई की जा सकते हैं, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे जैसे ही उसकी बेंच बनाएगा तो उस पर इन विषयों पर वो चर्चा करेंगे। एक अच्छा मैटर है। आर्टिकल 32 में पहली बार कोई क्रिमिनल केस फाइनल होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच के द्वारा फाइनल होने के बाद दोबारा रीओपन करने की बात कही गई है और आर्टिकल 32 मेंटेनेबल है। मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो स्टडी का पॉइंट है ही। मैं 2022 से लगातार बता रहा हूं कि मनोज वर्सेस को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सजाओं को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है या क्या सरकमस्टेंस, उसकी गाइडलाइंस पूरी दी गई है। मैंने पढ़ाया भी है आपको सभी को। जो इस बैच में है, पुराने बैचों में जिस समय वो मैटर आया था उस समय पढ़ाया था। अभी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है उनको पता होगा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है उनको शायद ये भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप लोग मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को स्टडी करिए।